अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो है हमारा टॉपिक होगा वो मंथली टेस्ट। मेरे सेंटर में हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसके एमसीक्यूज़ जो है वो रख लेता हूँ, क्योंकि काम आएंगे ये भी एमसीक्यूज़ जो है वो इस टाइप के जो है जीसी यूनिवर्सिटी या हर कोई यूनिवर्सिटी में जो है इवन मेडिकल के टेस्ट में इस टाइप के एमसीक्यूज़ जो है वो आते रहते हैं। तो मैंने सोचा यही एमसीक्यूज़ जो है मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। What happens when a system of two bodies undergoes an elastic collision? Identify the correct answer. इस क्वेश्चन का ये मकसद है कि जो है एक सिस्टम है और दो बॉडीज जो है उस सिस्टम में कौन सी कोलिजन कर रही है, इलास्टिक कोलिजन। तो हमने पढ़ा हुआ है कि इलास्टिक कोलिजन में जो है आपका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। तो ऑप्शन है, पढ़ चलते हैं। द मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम चेंजेस, क्या मोमेंटम चेंज होगा या नहीं होगा। ऑप्शन बी है, मोमेंट ऑफ अ सिस्टम डज नॉट चेंज। या फिर द बॉडीज कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इज वायलेटेड। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। जब इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है तो आपका ऑप्शन जो है वो बी, आपका जो है वो मोमेंटम जो है वो आपका कंजर्व रहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। A body is moving in a straight line such that displacement covered by a time t is proportional to the square of the time. The acceleration of body is, अच्छा, ये बोल रहा है कि जो है वो एक बॉडी है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और जो द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय इन अ टाइम, जो वही बॉडी जो है उसका जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है एक खास टाइम में। इसका ये मकसद है द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द टाइम। इसका पूरा ये मकसद है कि ये किसकी बात कर रहा है, ये आपका जो है वो बात कर रहा है वेलोसिटी की बात कर रहा है, ठीक है ना। एक बॉडी है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और खास वेलोसिटी से, वो जो वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो फिर एक्सेलरेशन आपकी क्या होगी। तो इसका जो सोल्यूशन जो है वो मैंने नीचे लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहले ये है कि गिवन द डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस ही नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको सेट कर लेते हैं। गिवन द डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, वी कैन राइट, अच्छा किसको लिखते हैं, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, ठीक है। उसके अलावा एस जो है, एस इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनली को हटा रहे तो आप के रख रहे हो तो के टी स्क्वायर। यहाँ पे के जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, फिर आपका जो है वो एस अपान में डी इज इक्वल टू, एस की जगह पे आप ये वैल्यू पुट करोगे के टी स्क्वायर अपान में टी, और आपका जो आंसर होगा वो 2 KT होगा। वो कैसे आया कि यहाँ पे जो है K2T स्क्वायर जो है वो आप पूरा जो है वो आप डिफ्रेंसिएशन की जो है पावर ऑफ रूल जो है वो अप्लाई करोगे। मैथ में डिफ्रेंशिएशन का एक रूल है, पावर रूल, तो आप वो अप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो 2KT आएगा। फिर वही आप जो है आपके पास जो अभी वेलोसिटी जो है वो उसका जो है वैल्यू जो है वो 2KT आ गए, तो आप क्या करोगे, वही जो वैल्यू एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करो। फार्मूला, सॉरी, एक्सेलरेशन का फार्मूला है ए इज इक्वल टू वी अपान में टी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे v की जगह पे वेलोसिटी जो है उसका ये वैल्यू आप पुट करो 2KT, और आप पुट करोगे यहाँ पे 2KT अपन में t, तो टी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो बचेगा आपके पास 2K बचेगा। तो आपका 2K जो है वो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन आपका बॉडी का जो है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ए। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स जो है वो इक्विवेलेंट किससे है, तो ऐसा यूनिट जो है वो इम्पल्स का यूनिट जो है वो न्यूटन सेकंड है, और मोमेंटम का जो यूनिट है वो भी न्यूटन सेकंड है, तो वो आपका इक्विवेलेंट है न्यूटन सेकंड से। फोर्स नहीं होगा क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, डी तो है ही नहीं। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। टेकिंग ऑफ अ रॉकेट कैन बी एक्सप्लेन बाय दी, अच्छा, रॉकेट जो है जब टेक ऑफ करता है, ठीक है, टेक ऑफ से मतलब वो जब रवाने के लिए स्टार्ट हो जाता है, डिपार्ट होता है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। वो कैसे होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये है आपका रॉकेट, ठीक है, और ये जो गैसेस हैं वो आपका एक्शन का काम करती हैं। गैसेस नीचे की साइड जो है वो रिलीज होती हैं, तो उसके रिएक्शन में क्या हो जाता है कि रॉकेट जो है वो आपका ऊपर के तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये लिखा है फोर्स ऑन अ गैसेस
जिस इसका जो फोर्स है, ठीक है, वो एक्शन है, और आपका रिएक्शन क्या होगा, फोर्स ऑन रॉकेट, रॉकेट पे फोर्स आएगा तो वो रिएक्शन है। तो ये इससे रिलेटेड जो है वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जीरो इन प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, कौन सा कंपोनेंट है जो जीरो हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो चलते हैं ये, इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज एक्सेलरेशन की वजह से in this direction is zero, but velocity in vertical direction first decrease to zero and then continue to decrease in negative value। ये मैंने नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जो देखो ये एक किस्म का गन है, ठीक है, यहाँ से जैसे ही फायर किया जाता है तो देखो ये वी एक्स, ये जो ये डायरेक्शन है पूरा, ये देखो ये पूरा डायरेक्शन है, ठीक है, ये देखो ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन है। अब ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन जो देखो इसका डायरेक्शन ऐसा ही है, तो इनकी वैल्यू जो है यहाँ पे देखो 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे 20। तो देखो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है इसका चेंज नहीं हो रहा है, इनकी ये वेलोसिटी जो है, जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। मगर यहाँ पे वी वाई देखो, मतलब ये आपका जो है दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट, ये देखो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे 9.8 है, तो फिर नीचे -19.6 हो गया, फिर -29.4। अब ये देखो माइनस में हो रहा है तो डिक्रीज होता जा रहा है स्लो स्लो, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो दूसरा ये डायग्राम है, देखो ये एक बंदा है जो बॉल फेंक रहा है ऊपर, ठीक है, और ये बॉल का जो ये डायरेक्शन है, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 12 मीटर, यहाँ पे भी 12 12 12, देखो डायरेक्शन सेम है, ये सेम सेम। बाकी वर्टिकल ऊपर जा रहा है 19.6 9.8, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका 5 का ए होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। फाइटर प्लेन जो है ड्रॉप कर रहा है बॉम्ब व्हेन इट इज टॉप ऑफ द एनिमीज टारगेट, बॉम्ब मिसेस द टारगेट ड्यू टू, अच्छा एक सोचो कि जो है आपके बिल्कुल ऊपर, ठीक है, 90 एंगल पे ऊपर जो है आपके ऊपर जो है वो एक रॉकेट खड़ा हुआ है, और वो रॉकेट जो है वो बम गिरा रहा है नीचे। तो क्या वो आपके ऊपर एग्जैक्ट गिरेगा या थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा, तो वो थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो आपका जो है होता है लाजमी। जैसे देखिए बॉम्ब है, वो बॉम्ब ने जो है सॉरी ये रॉकेट है, प्लेन ने बॉम्ब फेंका हुआ है, तो ये देखो रॉकेट थोड़ा सा, इसको रॉकेट को जो है अपना हॉरिजेंटल डायरेक्शन भी होता है प्रोजेक्टाइल में ना, तो वो थोड़ा सा देखो आगे जा रहा है, आगे आगे आगे। टारगेट एक्चुअली में ये है, अब देखो ये थोड़ा सा आगे जा रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे टारगेट में नहीं गिर रहा, बॉम्ब थोड़ा सा आगे जा रहा है, ये दूसरा डायग्राम, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो क्या है कि वो बॉम्ब जो है वो मिस करेगा टारगेट को, क्योंकि ड्यू टू हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। अगर आपको टारगेट पे ही जाके हिट कराना है तो आपका प्लेन जो है वो थोड़ा सा पीछे होना चाहिए, फिर आप भले जो है वो बॉम्ब जो है वो रिलीज करें। इससे रिलेटेड एक मूवी थी ओपेनहाइमर मूवी, तो ओपेनहाइमर जो है वो आपको रिकमेंडेड करूँगा, वो मूवी देख लें आप। उसमें थोड़ा सा ये पूरा जब जापान और नागासाकी में जब हिरोशिमा पे जब बम गिराया था, तो आप जो है वो देख लें, उस मूवी में दिखाया हो पूरा किस तरह बम गिरा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, व्हाट हैपेंस टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, रिमेन सेम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट। अच्छा क्या होगा आपके पास, देखो ये मैंने लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन में जी, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2 जी, ये रेंज ऑफ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये साइन 2 थीटा वी नॉट स्क्वायर दोनों कैंसिल, आपके पास बचा साइन 2 थीटा अपन में जी, साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2 जी, और ये जी दोनों कैंसिल, तो आपके पास जो है वो साइन 2 थीटा आ गया और साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2। तो आप क्या करोगे, ये 2 जो है वो यहाँ पे लेके आओ वापस, यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये साइन 2 थीटा जो है, या फिर आप ऐसा करो साइन 2 थीटा जो है वो आपका लॉ रूल होगा, साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, मैथमेटिक्स के हवाले से। फिर साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2 है, 2 आपका जो है वो जो आप इस साइड लेके आओ, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और साइन थीटा यहाँ पे भी है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, साइन स्क्वायर थीटा
को आप ऐसे भी लिखो या ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल, आपके पास बचा 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, 4 साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, इसको रीअरेंज करो, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, टेन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा अपन में कॉस थीटा ये इक्वल होता है टेन थीटा के, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4, आपको एंगल फाइंड करना है तो थीटा को बाहर, टेन इस साइड लेके आओ तो टेन इनवर्स हो जाएगा और आपके पास 4 बचा, तो आपका टेन इनवर्स 4 जो है वो एंगल बनाता है 76 डिग्री, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा वो यहाँ तो अगर डिग्री में होगा तो 76, अगर नहीं है तो फिर आपका आंसर जो होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रोडक्ट ऑफ मेस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड दी, अच्छा प्रोडक्ट मेस और वेलोसिटी का क्या है, तो आपका आंसर जो होगा वो डी होगा, मोमेंटम। मोमेंटम जो है हमेशा इसका फार्मूला आता है P इज इक्वल टू mv। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास 4 न्यूटन है फोर्स और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मेस क्या होगा आपका, ये मैंने आंसर दिया हुआ है, फोर्स 4 न्यूटन है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मेस ये है, तो फार्मूला F इज इक्वल टू m है, एक्सेलरेशन मेस को बाहर निकालो, F अपान में a, 4 4 2 मल्टीप्लाई डिवाइड का फोर्स है तो 2 kg, इजी है, तो आपका जो आंसर होगा वो ए होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, मेस 30,000 किलोग्राम है और वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकंड, मोमेंटम क्या होगा, तो मेस 30,000 किलोग्राम, वी जो है 3.5 मीटर पर सेकंड, पी जो है क्या होगा, पी इज इक्वल टू एम वी, मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर जो होगा 105, ठीक है, 000 न्यूटन सेकंड, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। रेट ऑफ तो आपका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये मैंने करवाए हुए एमसीक्यूज, आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो आपका क्या होगा, आंसर ए होगा, लीनियर फोर्स, एफ इज इक्वल टू पी अपान में टी। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, एक टर्म है मेस रिफर टू द सेम फिजिकल क्वांटिटी, आपका ऑप्शन जो होगा बी होगा, क्यों, क्योंकि सोल्यूशन दिया हुआ है, मेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच रेजिस्ट इट्स चेंजेस इन स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट, ठीक है ना, इनर्शिया जो है वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वो रेजिस्ट करता है किसका और चेंज करता है किसी भी बॉडी की स्टेट को, मोशन को या रेस्ट को, तो मेस को ये भी आपका मेस का ही डेफिनेशन होता है, आप मेस को इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हो, तो आपका मेस जो है वो सेकंड टर्म में रेफर करते हो आप इनर्शिया में। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज कॉल्ड दी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो आपका आंसर जो होगा वो ए होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। द लॉज ऑफ मोशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, आपका आंसर जो होगा वो फोर्स एंड एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन जो है फॉलो करते हैं फोर्स एक्सेलरेशन, ये मैंने करवाया है पहले। मोशन ऑफ द रॉकेट इन स्पेस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोशन ऑफ रॉकेट जो है, मोशन ऑफ रॉकेट वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। एक बॉम्ब है 12 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट, एक्सप्लोड करता है 2 हिस्सों में, तो एक हिस्सा बन जाता है 4 किलोग्राम, दूसरा 8 किलोग्राम, स्पीड जो है 8 किलोग्राम की 6 मीटर पर सेकंड है, काइनेटिक एनर्जी 4 किलोग्राम में जो है इतना है, तो क्या होगी, तो आपका आंसर जो है वो ये मैंने नीचे लिखा हुआ है डिस्क्राइब करके, आपका आंसर जो है 288 जूल हो जाए, आप देख लें थोड़ा इनका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, मोमेंटम जो है इंक्रीज हो रहा है 20%, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आपका यहाँ पे मोमेंटम इंक्रीज हुआ है 20%, काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करनी है, मोमेंटम का फार्मूला P इज इक्वल टू mv है और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, आप इसको m मल्टीप्लाई m, ठीक है, और इसके अलावा मल्टीप्लाई 1/2mv स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास फार्मूला एक आएगा P स्क्वायर अपन में 2m, तो मोमेंटम आपका 20% है, तो आप क्या करोगे, मोमेंटम की जगह पे आप 20% रख दो, ठीक है, 20% मतलब डिवाइड में 100 होल स्क्वायर, ठीक है, 2m, और ये आपका हो जाएगा 1.44 पर स्क्वायर पर में 2m, आपके पास आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी 1.44 काइनेटिक एनर्जी। फिर आपकी इंक्रीज हो रही है तो आप क्या करोगे, फार्मूले में माइनस करोगे, ये पूरा जो है वो माइनस के करोगे, मतलब 1 किलो काइनेटिक एनर्जी आप माइनस करोगे, आपके पास आंसर आया 0.44, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से तो आंसर आ जाएगा 44%, तो आपके पास आंसर आ गया कौन सा, ए।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी है, ठीक है। एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी, जबकि मेस 2 किलोग्राम है, मोमेंटम 2 न्यूटन सेकंड है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, एक तो दो फार्मूले, एक तो हाफ mv² 1/2 mv², दूसरा p² अपन में 2m। तो मोमेंटम यहाँ पे कितना है 2 न्यूटन सेकंड, और आपके पास मेस कितना है 2। 2 तो ऑलरेडी मिला हुआ है, और दूसरा मेस का 2 2 टू द 4 और 4 2 2 से स्क्वायर 4 4 4 कैंसिल, आपके पास काइनेटिक एनर्जी 1 जूल आ गई। तो आपका आंसर जो होगा वो ए होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। 10 फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम इज मैक्सिमम फॉर, तो ये मैंने करवाया हुआ है, आपका ऑप्शन जो होगा डी होगा, डी अल्फा पार्टिकल। एक 3 किलोग्राम बॉलिंग एक्सपीरियंस, नेट फोर्स 50 न्यूटन है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, यही सेम फार्मूला है, ये भी करवाया है। फार्मूला क्या होगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इजिकल टू ए में एक्सेलरेशन को बाहर निकालोगे तो फार्मूला आपके पास बचेगा एफ अपन में एम। फोर्स 15 है, मेस 3 है, 3 डिवाइडेड करो, 3 का फार्मूला पढ़ो 15 पे 5 दफा, तो आपका आंसर होगा सी। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इफ यू पुश ऑन द वॉल क्या होगा, सेम ही फोर्स से आपको पीछे की धकेलेगा, तो पुश यू विथ इन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो ये लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्म जो है वो कंसेप्ट है यहाँ पे। एक बुक है वो लाइन मैंने पढ़ी हुई है टेबल पे, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द बुक इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बुक, या फिर आप वेट ऑफ द बुक, सेम जो है वो फोर्स जितना आप अप्लाई कर रहे हो नीचे बुक, वो सेम ही अपोजिट में लगेगा फोर्स, तभी तो बुक जो है वो रेस्ट में ही है। द रेजिस्टिंग फोर्स बिटवीन टू फोर्सेस बिफोर द मोशन स्टार्ट, मतलब रेजिस्टिंग फोर्स की बात कर रहा है, तो उनमें कौन सी काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक वर्ड की मीनिंग होती है रेस्ट, तो आप रेजिस्टिंग फोर्स बिटवीन टू सरफेस बिफोर द मोशन स्टार्ट, मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है मोशन में, मतलब रेस्ट में, तो फिर क्या होगा स्टैटिक। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 25 क्वेश्चन है, द फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड दी, तो फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन में तो आपकी जो है फ्रिक्शन होगी बी काइनेटिक एनर्जी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, दुआ में याद रखिएगा, और ये अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों से शेयर करिएगा, और जो जीसी का यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा तो ये भी आप सोल्व किया करें, एमसीक्यू टाइप के में भी आ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा मैं जल्दी से अपलोड करूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो हम याद, अल्लाह हाफिज़।